Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to do some MCQs on the topic Krebs cycle. ठीक है, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TCA साइकिल इज ऑल्सो नोन एज. TCA साइकिल को हम और क्या बोलते हैं? मैंने आपको बता रखा है, हम उसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ. ठीक है, TCA की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैंस क्रेब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये साइकिल दी थी. ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो TCA साइकिल में फॉर्म होता है वो क्या होता है? सिट्रेट. ठीक है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? TCA साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन TCA साइकिल. सबसे पहला कंपाउंड TCA साइकिल में कौन सा बनता है? अभी बताया मैंने, एंड दैट इज सिट्रेट. एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है? सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, TCA साइकिल अकर्स इन. TCA साइकिल होती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोसोल, न्यूक्लियस, राइबोसोम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. साइटोसोल में हमारी क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच कंपाउंड जनरेट्स एसिटाइल को ए. एसिटाइल को ए कौन सा कंपाउंड जनरेट करता है? ऑप्शंस आर लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाइरुवेट. पाइरुवेट क्यों? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिटाइल कोए बनता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट. इट मीन्स कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है. ऑप्शंस आर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट कार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स TCA साइकिल. कौन सा हार्मोन TCA साइकिल स्टिमुलेट करता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑल ऑफ दी अबव. ग्रोथ हार्मोन का कोई काम नहीं है, इस ऑप्शन को ना देखो. ठीक है, अब देखो ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो हमारा TCA साइकिल को जो स्टिमुलेट करता है वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन. और ग्लूकागॉन क्या करता है? इनहिबिट करता है. क्या करता है? इनहिबिट करता है साइकिल को. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच हार्मोन इनहिबिट्स TCA साइकिल. अभी बताया, ग्लूकागॉन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू प्ले द कैटालिटिक रोल इन TCA साइकिल. कौन सा कंपाउंड है जो TCA साइकिल में एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है? ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है वो? ऑक्सैलो एसीटेट. ना ही सिट्रेट होता है, ना ही आइसोसिट्रेट होता है, और ना ही अल्फा कीटोग्लूट्रेट होता है. ऑक्सैलो एसीटेट ही ऐसा कंपाउंड है जो TCA साइकिल में एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है. ठीक है, कैटालिटिक रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द TCA इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर विच बायोमोलिक्यूल. TCA साइकिल जो है वो कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है किस मॉलिक्यूल के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एमिनो एसिड्स, ऑल ऑफ दी अबव. कार्बोहाइड्रेट्स का हम देख चुके हैं कि हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो TCA साइकिल में एंटर होता है. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है. ठीक है, बट फैट्स और एमिनो एसिड्स का क्या? जब हम आगे फैट्स का और एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो फैट्स और एमिनो एसिड्स हैं वो भी आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं? एसिटाइल कोए फॉर्म करते हैं. ठीक है,
फैट्स और एमिनो एसिड्स भी आगे जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो भी क्या फॉर्म करते हैं, एसिटाइल कोए फॉर्म करते हैं। और एक बार जब एसिटाइल कोए फॉर्म हो जाता है तो उसका वर्क क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके क्या फॉर्म करना, सिट्रेट का। इट मीन्स कि फिर जो एसिटाइल कोए है वो किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, TCA साइकिल जनरेट्स हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स। TCA साइकिल कितने ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, 10, 12, 20, 24। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 24। जब मैंने आपको बताया था कि 38 ATP एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से भी बताया था, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तब भी बताया था, और क्रेब्स साइकिल से भी बताया था। तो क्रेब्स साइकिल से ही पूछा है कितने ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो क्रेब्स साइकिल से हमारे पास 24 ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर FAD एज एनर्जी मॉलिक्यूल। कौन सा एंजाइम है जिसमें कि FAD एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होता है, मतलब कि FAD को वो एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करता है, कौन सा एंजाइम है। तो कोई भी एंजाइम FAD को एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल यूज ही नहीं करता। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is no direct participation of oxygen in the Krebs cycle but cycle operates only in aerobic condition. Why? क्वेश्चन समझे, देखो क्या बोल रहा है वो कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता किसमें, क्रेब्स साइकिल में, फिर भी जो साइकिल है वो ऑपरेट होती है एरोबिक कंडीशन में। किस में ऑपरेट होती है, एरोबिक कंडीशन में। क्यों? ऑप्शंस आर, ऑक्सैलो एसीटेट इज जनरेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ O2, FAD is generated only in the presence of oxygen, NAD positive is generated only in the presence of oxygen, both B and C. So the correct option is both B and C, क्योंकि जो कोएंजाइम्स होते हैं FAD और NAD वो किसकी प्रेजेंस में, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जनरेट होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा बोथ B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर TCA साइकिल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो TCA साइकिल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, थायमीन, बायोटीन, विटामिन, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थायमीन, B1 विटामिन होता है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए या फिर एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई थायमीन इज a vitamin that is necessary for TCA cycle. Okay, समझ आ गया। That's all for today. I hope आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, और MCQs की प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो MCQs के थ्रू हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, जो थ्योरी में कई बार छूट जाती हैं। तो इसलिए MCQs की प्रैक्टिस करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है।